हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की अपडेट आपने देख ही ली होगी। एएलपी का सीबीटी 2 का जो एग्जाम स्टूडेंट देने गए थे 19 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का नोटिस आपको पता चल गया था। जो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट थे वो एग्जाम में हॉल में पहुंच चुके थे और वहां पर जब देखा गया कि वहाँ हम लोग वहां पर सेकंड शिफ्ट का आज मेरा एग्जाम था, तो मैं वहां पे इंतजार कर रहा था कि एग्जाम के एंट्री कब होगी और कितने 12:30 बजे एंट्री होनी थी और हम एग्जाम छूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी स्टूडेंट बाहर आते हैं और सभी से पता चलता है कि उनका एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, सिस्टम चले ही नहीं है वहाँ पर और सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है और उनको इतने घंटे वहाँ पर रोका रखा था और उनको क्या क्या मटेरियल खाने को दिया गया। देखो, ऐसे ऐसे बिस्कुट दिए गए थे, कोल्ड ड्रिंक दी गई थी और उनको बैठाया गया कि हंगामा ना करें, इसलिए उनको रोका गया कि अभी सर्वर डाउन चल रहे हैं, सर्वर नहीं आ रहे, तो उस वजह से अभी आपका पेपर लेट हो रहा है। तो उनको 12:30 बजे तक पागल के बना के रखा और अंदर ये सब बताया गया कि अभी स्टार्ट पेपर होगा, अभी सर्वर नहीं आ रहे। उनके सिस्टम पर क्वेश्चन दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जब वो सिस्टम ओपन करा जा रहा था तो वहां पर क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। और देखो, इतनी जल्दी एग्जाम कराने की क्या जरूरत थी जब आपकी पहले से तैयारी नहीं है और पहले से ही तैयारी करी नहीं है। सिस्टम वहाँ पर चल ही नहीं रहे। हर साल यही देखा जाता है हर एग्जाम के अंदर कि कभी माउस नहीं चल रहा, कभी कोई भी दिक्कत हो रही है। तो ये सारी परेशानी स्टूडेंट को वहाँ पर करनी पड़ती है। माउस काम नहीं करते कभी भी और कभी सिस्टम पे क्वेश्चन ही नहीं शो हो रहे, कभी क्वेश्चन में ही गलत आ रहे हैं पेपर के अंदर। ऐसा हर एग्जाम के अंदर देखा गया है। तो आज की जो शिफ्ट थी उसका पेपर भी कैंसिल हो गया। सभी स्टूडेंट घबरा रहे थे कि ट्रेड में कैसे पास होंगे, कि ट्रेड में कैसे होंगे। इतने इतने लंबा सफ़र किया है, 600 किलोमीटर दूर जा करके और पेपर देने गए थे। वहाँ उनको पता चला कि पेपर कैंसिल ही हो गया और 20 तारीख के पेपर की जो अपडेट आई है अभी आ चुकी है। अपडेट जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले नोटिस आ चुका है और मैंने उस वहाँ पर जो हर जगह का जब मैंने जो वीडियो डाली उसको आप देख लें, वहाँ पर कैसे स्टूडेंट हंगामा कर रहे थे। मीडिया वाले भी आए थे और स्टूडेंट वहाँ पर जयकारे लगा रहे थे और हंगामा कर रहे थे कि पेपर कैंसिल हो गया, इतनी दूर से आए, 3-3 हज़ार रुपये खर्च किए गए और उन पैसों का जवाब कौन देगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फिर दोबारा पेपर होगा तो फिर जाना पड़ेगा। इतनी दूर सेंटर देने के बाद एक उदास होकर के वहाँ से स्टूडेंट लौट के आ रहे हैं, तो उन पर सोचिए क्या बीत रही है। 3 दिन तो पहले ही सफ़र किया, लेकिन हर स्टूडेंट को खुशी भी हो रही है कि भाई मुझे तो एक टाइम मिल गया, मैं अब ट्रेड पढ़ लूँगा। लेकिन आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम ये ना सोचे कि महीना भर लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, कि अब एग्ज़ाम बहुत लेट होगा। आज अभी नोटिस आया है तो 20 तारीख की जो शिफ्ट का पेपर होने वाला था, एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला था 20 तारीख को, उसका भी पेपर कैंसिल कर दिया है। क्योंकि 19 का जब दोनों शिफ्टों का पेपर कैंसिल हुआ है और 20 का तो 20 तारीख का पेपर जो है होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर वो पेपर हो जाता तो सोचिए नॉर्मलाइजेशन देना ही पड़ता, जबकि नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने पहले ही नोटिस डाल दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम एग्जाम में करेंगे ही नहीं। तो 19 का अगर पेपर नहीं हुआ है दोनों शिफ्ट का और 20 को अगर पेपर होता, तो अगर इनका 10 दिन बाद का शेड्यूल आता और पता चलता कि 10 दिन बाद इनका पेपर है, तो इसमें तो बहुत अंतर हो जाता। 10 दिन पढ़ने का 19 तारीख की शिफ्ट वालों का पढ़ने को मौका मिल जाता, वो ट्रेड में पास हो जाते। तो ये सब होना ही संभव नहीं था, लेकिन इस पे अभी नोटिस आया नहीं था तो इसलिए कोई बता भी नहीं रहा था, क्या पता हो जाए। और बहुत से स्टूडेंट तो अभी इस ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे, उनको पता भी चल गया होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 20 तारीख का भी। लेकिन जहाँ भी आप पहुँच चुके वहाँ से वापस आ भी सकते हैं और अभी नए शेड्यूल के बारे में आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम मिलेगा, आपको 4-5 दिन में ही 27 तारीख की एक डेट है, 27 मार्च की, जो कि उस दिन एक दिन खाली है जिस दिन आप जो ये है रेलवे एग्जाम करा सकती है। 27 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन 27 के बाद अभी एग्जाम के लिए और कोई भी डेट ऐसी खाली नहीं है जिसमें एग्जाम करा लिया जाए। 27 तारीख को पूरी पूरी संभावना है कि 27 तारीख को आपका एग्जाम हो जाए और जल्दी होगा। लेकिन जो ट्रेड में अभी डर रहे थे कि मैं पास नहीं होऊंगा, वो नहीं होऊंगा, देखो अब इतनी इस उम्मीद से पेपर देने ना जाएं। आप सोचे कि पेपर जो अब मैं देने जाऊंगा तो बहुत अच्छी कट ऑफ कम, मतलब कम जाएगी और मैं ट्रेड में पास कर जाऊंगा तो कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। अब ना सोचें कि कट ऑफ कम जाएगी। अब कम से कम स्टूडेंट को सबको टाइम मिल गया, ट्रेड भी पास कर लेंगे और जो मैथ और रीजनिंग नहीं लगा पाए थे, साइंस के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाए थे, उनको बहुत टाइम मिल जाएगा। उनका पहले से रिवीजन है ही, अब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको टेस्ट भी देने का मौका मिल जाएगा। तो अब अच्छे से मेहनत हो जाएगी और 10 से 12 नंबर अपना इंक्रीज कर लेंगे वो। तो इतना नंबर इंक्रीज होंगे तो कट ऑफ सोच सकते हो कितना ज़्यादा जाएगी। और इसके बारे में आपको क्या राय है और कहाँ पर आपका सेंटर था और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कहाँ कहाँ से आप पेपर देने गए थे और कहाँ अभी हैं आप प्रेजेंट टाइम में।
तो अब सभी कमेंट करके बताएं कि आपका भी पेपर कैंसिल हुआ है और किस शिफ्ट का पेपर था आपका। तो सारी डिटेल पता चलेगी तो पता चल जाएगा कौन कौन कितनी दूर लंबा सेंटर डाला था। और अब जो सेंटर आपके जो सिटी इंफॉर्मेशन आएगा और पता चलेगा आपको। अब तो देखो सिटी क्या आएगी, अब तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही पता चलेगा और डेट पता चलेगी कि आपका पेपर कब है। और उसमें डायरेक्ट आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब सेंटर चेंज भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं जो आपके सेंटर अभी पड़े तो एडमिट कार्ड मिला है तो ये तो काम करेगा नहीं, और इसमें जिस सेंटर पे भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जुगाड़ लगा ले कोई नकल वगैरह चल जाए, तो इस पहले से तैयारी कर ले तो उस सेंटर पे तो पेपर मुझे नहीं लग रहा होगा। आपके सेंटर भी चेंज हो सकते हैं, कोई दूर था उसका पास भी हो सकता है, जो पास था वो दूर भी हो सकता है। ये सब माइंड सेट करके ही अपनी तैयारी करते रहें कि आपका दूर भी सेंटर पड़ सकता है। उससे पहले ही अपना सिलेबस रेडी रखें, और जो रिवीजन आपने पहले से कर रखा हो उसका बार बार रिवीजन कर लें, तो आपको जो ट्रेड में दिक्कत हो रही थी आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे और सभी ट्रेड आराम से पास कर जाएंगे। जो 50-60 हज़ार उनको बच्चे चाहिए, और कम से कम लाखों बच्चे अब ट्रेड को भी पास कर लेंगे। जो उनके अंदर जितना डर था वो सब खत्म हो चुका है। और ऐसा ना करें आप इस टाइम को जो बीच में मिला हुआ है कि आप सोचें कि अभी 15-20 दिन लग जाएंगे पेपर होने में, अगले महीने होगा, अगले महीने में पता नहीं है कब होगा और बहुत टाइम मिल गया हम तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपनी बॉडी को ऐसा ना करें भाई, कंफर्ट जोन में ले जाएं और अब तैयारी छोड़ दें और तैयारी ना करें, तो इससे आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। जो कि आपको जो एक टॉप टॉप लेवल पे आप तैयारी करके अपने आप को यहाँ तक लाए और इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे, वो बहुत डाउन हो जाएगा अगर आपने तैयारी में ढिलाई कर दी। तो लगातार आप यही करना कि लगातार जो चीज़ पढ़ रखी थी उनको बार बार रिवीजन करना। मैथ में जो चैप्टर आपके नहीं हो पाए थे उनको कर लेना, जो कि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से उनको समझ लेना, ठीक है। और किस किस को बताना कि एग्जाम हॉल में 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट खाने को मिले थे, किस किस को नहीं मिले थे। और ये नोएडा वाला जो सेंटर था वहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा था, और बहुत हंगामे की वजह से वहाँ पर मीडिया वाले थे, और अलग तरह से जयकारे भी लगाए जा रहे थे, रेल मंत्री मुर्दाबाद, ये वो सब जयकारे लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा वीडियो आए भी जाएंगी यूट्यूब पर, और देख लेना, और मैं भी वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। और सभी से मैं यही कहूँगा, ट्रेड पे जो भी कमजोरी थी उसको आप अब पूरा कर लें, और जितने भी चैप्टर छूटे हुए थे ट्रेड में पूरा रिवीजन कर लें। ऐसा ना सोचें कि पैसे पिछली साल जो 2019 में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, 2019 में जो क्वेश्चन आए थे जिस चैप्टर से आए थे उसी को पढ़ के जाएं। अब आपके पास टाइम है तो अदर जो चैप्टर हैं उनको भी रिवीजन कर सकते हैं, कहीं से वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये है कि आप 75 में से कम 40-50 क्वेश्चन तो सही से कर पाएँ, जिससे कि आपको कोई डर भी ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आराम से आप सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होंगे, और जिनका अच्छा स्कोर होगा वही नौकरी ले जाएगा। तो आप भी इसी तरह की मेहनत करें, आपका लगा ये है कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इस बार। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो टाइम मिला है वो अच्छा ही मिला है, और जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अगर कहीं भी एक शिफ्ट का कैंसिल होता और ये कहीं जहाँ सेंटर पर लिए सर्वर नहीं आ रहे उसका किया जाता कैंसिल, कहीं कहीं पेपर हो भी गया था तो उसमें बताया भी जा रहा था कि उसके अंदर जो जीके का कोई रोल नहीं था, और ना जीके सिलेबस में थी, जीके के क्वेश्चन भी आए। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान ना दें और ना फालतू जीके पढ़ने लग जाए, और ना ही उससे कुछ होगा, ठीक है। तो अपनी साइंस पे ही पकड़ बनाएं और मैथ रीजनिंग पे इस पर पकड़ बनाएं, और अपना ट्रेड पढ़ते रहें, काम हो जाएगा। बाकी जो भी सूचना होगी हम दे देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, और लगातार जुड़ते रहें। और आप ट्रेड के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। और RSC वाले स्टूडेंट हैं, डीजल मशीन वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इन सबको दिक्कत हो रही थी उसके बारे में सब डिटेल में बता दिया जाएगा, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।